अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी जिस आपा जान को आप मिस कर रहे थे, मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। तो परी के मामा दिखाएं प्लीज। नहीं लाना सिक्का हाँ पुत्र मैं बड़ी गरीबनी हाँ ना ना ते अम्मा जी अपना तुसी कित्थों केड़े पिंड तो केड़े जिले तो है मजीद वो हेलो उधर गुजरा मशवरे कर शाह करके मकीम बता रही है। गुजरा शाह मकीम है अम्मा जी कित्थे जिला केड़ा पो हाँ जी गुजरा शाह मकीम है ये लाहौर कोल है कसूर कोल है हाँ कसूर हो ना कसूर लाहौर होते चलो किस वेले अम्मा जी सोंदे भी हो अम्मा जी किस वेले सोंदे भी हो या सिर्फ लाइव ते ही बैठे रहंदे हो नहीं सोने आ पुत्र ठीक है पुत्र मैंने किसे नहीं पाया मैं कोठिया ही काम कर रही थी मैं आपदे आपे बैठी हां वाह वाह ठीक हो गया अल्लाह बाला देवे मेरे को काम नहीं हुंदा सी मेरा बच्चा मैं आप बैठी मैं मंजूर हो तो बेटा बैठी है मेरे को शायक होनी सी ये पैसे कटते किवें तो जी सुन लें, झूठ पकड़ते हुए उस फिर बच्चे ने कहा कि अम्मा जी ये पैसे कट दे किवें जे, क्योंकि इधर तो ये अकाउंट ना बनता है ना चलता है, तो पैसे कौन निकलवा के देता है। तो फिर वो साथ बैठी किसी से पूछ रही थी। उस दिन भी ये एक क्लिप मैंने देखा है जिसमें इनको किसी ने रिपोर्ट मारी है, तो फिर ये फौरन कह रही थी मुँह से इधर भजते आ रिपोर्ट भज गई। तो फिर मैं क्या रिपोर्ट है कि डांग है जड़ा मन वजी है। तो फिर वो देखे थे, देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि साथ मशवरे किससे कर रही हैं, तो कहती वो मालिक मकानों की बच्ची है, वो मेरे साथ बैठी हुई है। तो ऐसी बात है जी, झूठ पकड़े जाते हैं और क्या हो सकता है। तो ये इधर ये भी टब्बर पागल हुआ पड़ा है। और आज इतनी रिक्वेस्ट कर रहा था नसरुल्ला भी, और क्या है सुमेरा भी साथ में, इतने मिन्नतें तले जी। जिस तरह आपने हमें इधर प्यार दिया उधर भी प्यार दे। और मैं बड़ा प्यारा बन के उधर अपनी दाढ़ी काली करके और काफ़ी पप्पू शप्पू बन के आके बैठूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे तो जैसे भी हों, गमले रमले जैसे भी हों, लोग पसंद करते हैं। तो मतलब जो टिकटॉक क्या इसको कहते हैं, टिकटॉक या टिकटॉक ही बोलते हैं जी, टिकटॉक पे जो लोग आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा यानी कि इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे और कुछ ऐसे होके आते हैं। तो वहाँ जी हम और फैमिली बन के आएंगे। तो मिन्नतें तरले हो रहे हैं, शायद उन्हें भी ज़्यादा जल्दी पड़ गई है मुंह काले शाले करने करवाने की। तो जो ये वैसे ये शीशे के आगे खड़े होकर मुंह काला अपना कर लें, यहाँ पे ना भी आए तो वो बता रहे हैं जी फ़ियाज़ और इनका मैच लगेगा। तो मुझे नहीं लगता ये भी मियाँ बीवी आपस में मैच लगाएंगे, जिस तरह ये हुए पड़े हैं। और कह रहे हैं जी टिकटॉक का ये फ़ायदा कि उसकी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती, ये बात नहीं है। वहाँ की लाइव पे पैसे बनते हैं। तो ये लोग अब इन पाकिस्तानियों को हर बंदे ने इस चीज़ पे लगा के ना, तो मैं देख रही थी जहाँ सोनिया एक यूके वाले के पीछे पड़ गई थी और उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। और ये घंटों बैठ के अब फूल मांग रही हैं, फूल मारो फूल मारो। तो अब इनको कोई फूल भी नहीं मार रहा। जिस तरह अब इन लोगों को कहते हैं ना, डांगे मारनी है। डांगे मारने इनके सरों में, इनके तो सर उधर फाड़ ना रहे हैं। बता रही थी एसकेटी के ये 1 रुपए का फूल है। मुझे नहीं लगता है, थोड़ा महंगा तो होगा, जिसलिए ये टब्बर पागल हुए पड़े हैं। पहले वो जलाराइयों के पागल हुए हैं, अब ये टब्बर पागल हो गया। अब वो सबा अहमद वाले एक दूसरे के उस्तादियों शिगिर्दियों में ये लग गए हैं। तो चलो जी देख लेते हैं कहाँ तक ये टिकटॉक से शेयर इनको मिलते हैं, कब तक इनको मतलब हर चीज़ का ना अलग से कोई प्राइस है। जिस तरह ये कोई कहता है हमें टोपी मारो, कोई कह रहा है हमें बतख, ये जो बत्तख है कुआं दो। हाँ ये कहती थी बतख बुआ दे, ये जो आपा जाने। और जिस तरह उस दिन कह रही थी मैंने तो मोबाइल भी उधार लिया है। किश्तां ते लिया तो किश्तां ते। बनौजबिल्ला इस उम्र में अगर आपका कोई भी नहीं है तो कोई भी बंदा आपको रोटी दे सकता है। बंदे इस उम्र में तो और ख्वाहिशात भी ख़त्म हो जाती हैं। यही होता है जी, अल्लाह को याद कर लिया, नमाज़ पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ लिया,
और 1-2 वक्त का जो खाना मिल गया, भूख भी मैं कहती हूँ कम हो जाती है बंदे की ना, तो बंदा क्या हवस है, कुछ भी नहीं। लेकिन इनके अपने बच्चों ने इन्हें बिठाया। मुझे काफ़ी क्लिप मिले हुए हैं जिसपे किसी ने वीडियो बनाई है कि बगैरत इनका बेटा, भांजा, भतीजा कोई भी है जो इनको यहाँ लेके बैठा हुआ, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है। ये टिकटॉक है, ये जो इधर आ रहे हैं लोग लाइवों पे, तो बाहर के मुल्कों से ही पहले चैनल बनवाते हैं, तो फिर ये आते हैं। तो जी उधर बता रहे हैं कि फ़याज़ ने क्या इनको रोकना है, ये महविश खुद कंजूस है और ये खुद पेट्रोल नहीं डलवाती। तो ऐसी बात है, वो भी फ़याज़ के बराबर कोठी बनाने के चक्करों में है, इसलिए वो अपनी छोटी सी बच्ची को लेके कभी उधर बाइक पे फिर रही है, कभी उधर। तो पेट्रोल नहीं इसने डलवाना, और खुदा ना खास्ता बच्ची कभी बीमार होगी तो उस पर जो पैसे लगने, और या बच्ची बेचारी तकलीफ़ में आएगी, उसकी इसको समझ नहीं गया। तो जी हमें कमेंट आया था कि ये हर साल जाके आपदा के काम करती। तो जी इनकी शादी को भी अभी एनिवर्सरी को शायद 2 साल हो गए हैं। 27 को कह रही थी, मुझे लगता है इस महीने की 27 को है शायद इनके ना। तो बस बात वही आ जाती है कि फिर जो लोग अपनी भाभीयों को, कुछ लोग जो नंदे थोड़ी सी अमीर होती है ना, फिर वो अपनी भाभीयों को नौकरानियाँ बना लेती हैं। अगर भाभीयाँ थोड़ी सी अमीर हो तो फिर वो नंदों बेचारियों को नौकरानियाँ बना लेती हैं। ये कल्चर है हमारे अपने बहन भाइयों का। तो अगर रिस्पेक्ट दी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तो सही बात है, आपने भी वही हमारे वाली बात की है कि बंदा थोड़े बहुत पैसे दे के देखिए, किसी गरीब का भी भला हो जाता है। इस तरह के किसी बेचारे का एक वक्त का खाना निकल आता है कि किसी का काम कर दिया, और चलो जी, इस तरह आप अपने रिश्तों को छोटी सी बच्ची के साथ उसको खज्जल खुआर कर रहे हैं। और ये बड़ी बात ये है कि वो भी चैनल बनाएगी जिस वजह से उसके क्लिप डाले पाइया जाते बन हैं। रही हो। हाँ जी, क्लिप डाले जाते हैं जी उनके। तो उधर महविश छल्लियों के पीछे लगी हुई थी, छल्लियाँ लगी हुई हैं। अभी मैं छल्लियाँ देखने जाती हूँ तो इधर हुमैरा ने माशाल्लाह से खुद भी रोज़ छल्लियाँ आ रही हैं, और अम्मा जान को भी उस दिन फ़याज़ लोगों को भी दी हैं। अब तोड़ के इनको सुमेरा लोगों को भी दी हैं। तो किन्नों भी लेके आए हैं। तो ज़ाहिर है यही बहन भाई रिश्तेदारों तो का होता है मम्मा कि जब, आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जहाँ पे क्या कहा हुआ था कि हौसला रखो, हाँ, और हुमैरा रो रही थी और उसको सीने के साथ लगाया था हौसला रखो। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है कि अब काले मुंह करने के अलावा कोई बहुत बड़ी सजा मिलेगी, हाँ, बहुत कि बड़ी जफ्फियाँ शफ्फियाँ पनिशमेंट की डाली जा कि रही। वो रोना शुरू हो गई। तो जब मैंने बीच में देखा तो जी दाढ़ में दर्द थी और बंदा ही उसकी बेइज्जती कर रहा था, कहता अजे तक कहते दांदे च दर्द थे तो वेखो किवें बोलदी पई है, ना दर्द होंदी तो की करदी। तो वही बात है, चुप नहीं जब करेंगे, मामा दर्द होता है ना, कहते हैं जो दांत का दर्द बोला होता है नहीं तो जाता है। आपको बोलने को भी दिल नहीं सही करता। बात है, पानी नहीं पिया जी, जाता, कुछ तो खाया नहीं पता जाता। नहीं है कैसे दांत के दर्द के साथ इसने शोरबे में रोटी डुबो डुबो के खाई है। और इतना ये बोली बोली है। इतना ज्यादा है ये, अली मेरी रोटी ना खाओ, मेरे आलू ना खाओ, मेरे आलू ना खाओ, भी तू और आलू ले ले। हाँ, भैन भरावां ने कहना आलू खा गए, आलू खा गई, ये हो गया, वो हो गया, बीच में सारा कुछ ये बताती रही है। तो फिर ये इसकी होशियारियां पकड़ी जाती हैं। फिर जब ऐसी हरकतें करती है तो फिर कहते हैं जी हमारे पे बात करते हैं लोग। या फिर आजकल तो शुक्र है पीछे थोड़ी सी हटी हुई है लोगों को, जो उंगलियां दिखा दिखा के ये बातें कर रही थी। तो इनको कमेंट भी यही आए हुए थे कि इधर किस तरह बेटियां प्रधान है, चौधरी बनी हुई हैं, और उधर जो है बहुएं जो हैं बेचारी, वो वो भी बस ऐसे ही है, दिखाया जाता है। बीच में अब आसिया जो है माशाल्लाह से खुश्क मेवे लेके आई है, अपने कमरे में बैठी बच्चों को खिला रही थी, बादाम खुश्क जो खुबानियाँ ये। तो देखें इस इन चीज़ों को भी खाने का एक तरीका होता है। तो उस दिन उन्होंने किशमिश का बल्कि बताया कि किशमिश किस तरह खाएं, किशमिश खाने से जो है खून बनता है, और उन्होंने पूरा तरीका बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि इसको अच्छी तरह वॉश करें, इसमें बहुत रेत मिट्टी होती है। जब इसको खुश्क किया जाता है और इसको कितने जर्म्स लगे होते हैं, और वो बड़ा जो अच्छे तरीके से करते हैं, वो भी कपड़ों के ऊपर डाल देते हैं, और जिस खुश्क होती रहे, चाहे उस पर परिंदे बैठे चाहे जो मर्जी। तो फिर इनको कम से कम हम लोग तो ऐसे करते हैं कि इनको इन चीज़ों को अच्छी तरह वॉश करके, मैं तो बल्कि कलमा पढ़ती हूँ भाई। मैं आपको इधर बताऊं कि मैं बता दूं कि मेरे हमारे एक मिलने वाले थे, तो वो चिलगोज़े का कारोबार करते थे। इधर से चिलगोज़ा छील के ना बाहर के मुल्कों में जाता था। तो उनका मैंने अपनी आंखों से देखा, हाथे में ना उन्होंने छोटी छोटी दीवारें थी, तो वहाँ रखा होता चारपाइयों पे, यकीन करें बिल्लियाँ भी आ रही हैं, कुत्ते भी आ रहे हैं।
तो मेरा तो ऐसा दिल उठा ना, चलो बोले ये छीली हुई चीज़ें ये जो बनी मिलती हैं पैकेटों में, तो इतना मेरा दिल बुरा हुआ ना, मैंने कहा ना भाई ना, क्या हमें क्या पता ये किस तरह था। ये जो खुश्क मेथी भी डालते हैं वो भी मैं कहती हूँ पहले उसको अच्छी तरह वॉश करके तो फिर बाद में हंडिया में डाले। जब ऐसी चीज़ें खुश्क की जाती है, सुखाई जाती हैं, तो ये चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखा जाता है कि किस तरीके से हो रही हैं। तो वो भी कमरे में बैठी, वैसे उनके हाथों में पैकेट पकड़ाए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि इनको कहना, वो कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। जो लोग दालें नहीं धोते, वॉश करते, फ्रूट नहीं ला के वॉश करते, और नीचे सुमेरा के भी तो वो ड्राई कमेंट आए फ्रूट हुए ना थे। वॉश करेंगे तो क्या हाँ होगा। जी, तो कमेंट आए हुए थे ऐसे चिंगेरियाँ उन्होंने फैलाई होती हैं जहाँ ही पाँव रखे होते हैं, और वहाँ से चिंगेरियाँ उठाते हैं, एक दूसरे के बीच में रखते हैं, और छन्नियों में नीचे से उठा के सालन डाल के और उन्हीं प्लेटों के ऊपर रख देते हैं। तो ये अपना कल्चर दिखाते हैं। फिर जिस तरह अलीदे शहर की चित्रोल की है हमारे जट साहब ने, फैसल जट ने, तो ये कल्चर दिखाते हैं। शादी फिर के कहते बाद हैं तो वो औरत बहुत ज्यादा बेहया हो गई। हाँ आज जी, मैंने उसकी शॉपिंग देखी तो वो घुटनों से भी गिट ऊंची गिट की ऊंची कमीजें। शर्ट्स लेके आई और जी वो ये मैंने पहननी है। तो यहाँ पे मैं टिकटॉक पे लाइव आती हूँ, फिर यहाँ पे मैं सो जाती हूँ, तो पता नहीं क्या क्या कह रही थी, तो मैं हाँ हैरान हो रही थी। मैंने कहा ये तो बहुत ही ज्यादा और वाहियात हो हाँ गई हुई जी, है। तो शादी का मकसद ही ये था ना। तो अभी इधर की बात करते हैं। ये जो टब्बर दिखा रहा है अपनी तो फुर्तियाँ, यकीन करें मैं कहती हूँ जिस तरह से रसूलुल्लाह वीर को पता चला था ना कि फ़याज़ भी लाइव आना शुरू हो गया, अली वीर मेरा भी आ रहे हैं, तो वो तो उनके तो पेट में बल पड़ रहे थे, और वो तो खूब तैयारियां भी कर रहे हैं। उधर कह रहा है जी मैं जिम्मेदार बंदा हूँ, मैं गंदम बीज के आया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो वो भी मुझे लगता है सुमेरा को साथ ज़रूर बिठाएगा। हाँ तो जी, इधर देखे जी इनकी वालदा साहिबा भी हो सकता है उनको भी बिठा दे, मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है उनको नहीं आना वालदा चाहिए। साहबा भी बैठ के डबल टैप डबल टैप डबल टैप उनको करें। नहीं आना चाहिए, जहाँ तक मैं कहती हूँ ना उन्हें नहीं आना चाहिए। चलो जी ये लड़के लड़कियां आ रहे हैं, और इसके झूठे कमेंट देखे। इसको कमेंट आया हुआ था कि आप भी जल्दी से शादी कर लो। इसके जो फ्रेंड की शादी हुई ना, तो कमेंट आ रहे थे कि वो बूढ़ा हो गया, तो शादी हुई तो ये ना तुम्हारी भी उम्र ऐसी हो जाती। लेकिन ये कह रहा है, मुझे कह रहे हैं तुम्हारा चैनल ज़्यादा अच्छा चल जाएगा, और नीचे इसको फिर वही कमेंट आए थे कि झूठ ना बोलो। तो फ़ियाज़ भी इतने झूठ बोलता है, यकीन करें कमेंट कोई आता है और बताता बीच में कोई और बात है, फिर ये लोगों के लिए हिदायत की दुआएं मांगता है। बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारे दुआ में हमारे साथ होते हैं, आप हमारी बड़ी खूबसूरत सी फैमिली हैं। तो खूब इनकी धुलाई करते हैं मिल के, आप कमेंटों पे और हम वीडियो में। तो जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।